हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम एलिमेंट्री एनिमेशंस की बात कर रहे थे और हमने जो हमारा सेशन था वो बाउंसिंग बॉल से स्टार्ट करा था। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने किस तरह से इस बाउंसिंग बॉल के एनिमेशन को क्रिएट किया था, जिसके लिए हमने विंडो एनिमेशन एडिटर और ग्राफ एडिटर में जाकर हमने इन दोनों बॉल के कर्व में कुछ वेरिएशंस किए थे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं इन दोनों बॉल्स को सिलेक्ट करूं तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों के कर्व में बहुत माइनर डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से इनके मोशन में बाउंसीनेस का कम या ज़्यादा होना हम देख सकते हैं। तो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम ये देखते हैं कि लेट्स सपोज कोई बाउंसिंग बॉल ग्रेजुअली बाउंस करते हुए स्टॉप होती है, तो वो किस तरह से होगी या उसकी बाउंसीनेस और उसके मोशन को हम किस तरह से कंट्रोल करेंगे। इसके लिए हम अपनी फाइल को एक बार सेव एज कर लेते हैं और अब हम इनमें से एक बॉल को जो हमने कॉपी किया था इसको हमने डिलीट कर दिया। नाउ अभी आप देख सकते हैं कि हमने जो हमारी पहली बाउंसिंग बॉल थी यहाँ पर हमने इसको लिया हुआ है। अब हम सपोज करते हैं कि ये धीरे धीरे जो बॉल है इन प्लेस बॉल बाउंस होते हुए रुकती है। हम यहाँ पर एक काम करते हैं ताकि आपको विजुअली ये ज़्यादा क्लियर हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके मटेरियल में जाकर, जो कि लैम्बर्ट है, इसका कलर कुछ रेड कर देते हैं और इसका एम्बिएंट कलर भी हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा और ब्राइट हो जाएगा और आपको ये और इजीली ये विजुअली और थोड़ा क्लियर होगा आप सबके लिए। सो व्हाट आई डू कि हमने यहाँ पर 24 फ्रेम का एनिमेशन लिया था, ये 1 सेकेंड का एनिमेशन है। हमने यहाँ 24 फ्रेम का एनिमेशन लिया था, यानी हमने यहाँ पर एक 24 फ्रेम का एनिमेशन दिखाया है। अब आगे बढ़ते हुए हम क्या करते हैं कि हम इस 24 फ्रेम्स को यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 100 कर देते हैं। तो अगर हम इसके ऑब्जेक्ट को एक रबर की बॉल इसको हम समझें, तो ग्रेजुअली जो इसका बाउंस है वो कम होता जाएगा जैसे जैसे समय आ रहा है और एक टाइम पर ये जाकर रुक जाएगा। तो लेट्स सपोज अगर ये 12 था, एज पर द प्रॉपर्टी मे बी जो अगला होगा वो 12 फ्रेम ना होकर 8 फ्रेम होगा, यानी 24 पे हम 8 ऐड करते हैं तो इट विल बी 32। तो ये 32 फ्रेम पर नीचे आएगा और बाउंस होके ये अभी 24 फ्रेम पे ये जितना इसने डिस्टेंस कवर किया था पहले से ये घट जाएगा, यानी हमने यहाँ 15 की जगह हमने यहाँ 13 कर दिया। फर्स्ट बाउंस के बाद ये पहले y की वैल्यू जो कि 15 थी, अब बाउंस होने के बाद ये 13 रह जाएगी। फिर ये नीचे आने के बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू 1 है और क्योंकि ये पहला जब स्टार्ट हुआ था तो 12 फ्रेम इसने डिस्टेंस कवर किया था, फिर इसने 12 फ्रेम डिस्टेंस कवर किया है, अब इसने 8 फ्रेम डिस्टेंस कवर करके ये नीचे को आया है। अगला भी हम यहाँ पर 32 प्लस 8 यानी 40 फ्रेम्स पे हम इसको यहाँ करते हैं। 13th की जगह में भी ये 11 तक जाए। तो जिस तरह से हमने नंबर ऑफ फ्रेम्स को यहाँ घटाया है, ठीक उसी तरह से हमने यहाँ वैल्यूज को भी घटाया है। अगर आप यहाँ देखेंगे 15th के बाद
13, 13 के बाद 11, 11 के बाद मे बी 9। सो अभी यहाँ से यहाँ तक का 8 फ्रेम का डिस्टेंस था। अगेन अब हम 6 फ्रेम्स का डिस्टेंस कर लेते हैं। इसे हम यहाँ पर 11 की जगह अगेन यहाँ पे वापस ये 1 पे आएगा और अगले 6 फ्रेम यानी 52 पे ये 9 पे चला जाएगा। ग्रेजुअली यहाँ 6 फ्रेम का था, अब हमने यहाँ पे 4 फ्रेम कर दिया। अब हम यहाँ पर इसको 9 आने के बाद यहाँ पे 54 के बाद 56 यानी 4 फ्रेम बाद अब वापस से ये 1 पे आता है और फिर 4 फ्रेम के बाद यानी 60 फ्रेम पे ये 7 पे आ जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ग्रेजुअली इसका डिस्टेंस है ये घट रहा है, लेकिन साथ ही साथ हम यहाँ पर कर्व जो है उस कर्व को हमने यहाँ पर सेट नहीं किया है, जिसकी बात हम अभी आगे करते हैं। 4 फ्रेम, नेक्स्ट 2 फ्रेम, 7 के बाद अगेन ये 1 पे, देन ये 5 पे, देन 1 पे मे बी ये 1 पे और ये 3 पर। नेक्स्ट 1 से हम कम कर नहीं सकते, सो अगेन ये 1 पे एंड हम इसको 1 पे ना करते हुए बिल्कुल 1.2 एक हल्का सा बाउंस देते हैं और अगेन हम इसको 1 पे करके यहाँ पर फिनिश करते हैं। सो व्हेन यू सी कि यहाँ पर ये ग्रेजुअली जो ये डिस्टेंस है ये कम होता जा रहा है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम कर्व एडिटर की तरफ ध्यान से देखें तो जितना स्टीप ये ग्राफ था, जैसे जैसे हमने ट्रांसलेट y की वैल्यू को कम किया है, जैसा कि आपने थ्रू आउट इस एनिमेशन में देखा, ठीक उसी तरह से हमने यहाँ पर जिस ग्राफ को हमने जितना हमने स्टीप किया था, हम इस स्टीपनेस को भी ग्रेजुअली कम करते जाएंगे, तभी जो हमारा एनिमेशन है वो प्रॉपर होगा। तो इसके लिए हमने क्या कर लेना है, ब्रेक टेंजेंट करना है। और अब अगर आप देखेंगे तो इसकी स्टीपनेस से कम है, यहाँ पर इसकी पहले से और कम है। फिर हम इसको ब्रेक टेंजेंट करते हैं, इसकी स्टिफनेस को हम और कम करते हैं, यहाँ पर ग्रेजुअली ये दोनों चीजें बराबर ही होंगी। हम ग्रेजुअली यहाँ कम करते जाएंगे, जितना हम यहाँ कम करेंगे उतना ही हम यहाँ पर भी रखेंगे। अगेन जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको न्यूटन के लॉ के बारे में बताया था, तो हमने यहाँ पर स्टिफनेस को और कम कर दिया, बट स्टिफनेस होगी। हमने यहाँ स्टिफनेस को और कम कर दिया, लेकिन हमने स्टिफनेस को खत्म नहीं करना है। इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा टाइम एंड स्पेस का रेशियो है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे, ये होल्ड नहीं होना चाहिए स्पेसिफिक उस पोजीशन पे। तो अगर आप यहां ध्यान देंगे तो ग्रेजुअली ये जो डिस्टेंस है ये हमारा बढ़ता जा रहा है। यहां पे ये और बढ़ जाएगा, ब्रेक टेंजेंट। यहाँ पर क्योंकि वैल्यू बहुत ही कम है, तो अगर हम इसे नहीं भी करें तो भी बहुत कोई खासा इफेक्ट नहीं आएगा, पर हम इसे करना चाहेंगे ताकि ये हमारे एक्शंस में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट हो। तो नाउ अगर आप देखें तो ये जो बॉल है ये इन प्लेस ग्रेजुअली जो इसका इफेक्ट है
वो कम हो गया है। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज है। हमने जिस तरह से यहाँ पे डिस्टेंस को कम किया है, जब ये 4 हो गया था तो हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा है, कि इसके पास बिल्कुल आधा न करते हुए हम इस वैल्यू को 4 के बाद इसके डिस्टेंस को हम 3 कर दें, ताकि हमारा जो एनिमेशन है, एनिमेशन इज ऑल अबाउट एडजस्टमेंट, और अब फिर हम इसको 2 कर दें और देन ये 1 है। तो अब अगर आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस काफी कम हो गया था और ये ग्रेजुअल प्रोसेस नहीं था, तो हमने यहाँ पर कुछ मैनुअल एडजस्टमेंट भी किया है। और नाउ अगर अब आप देखें तो आप देख सकते हैं कि इस बॉल के मोशन में जो क्लैरिटी थी वो पहले से ज्यादा बढ़ गई है। तो आशा करता हूं आपको मेरा ये सेशन भी समझ में आया होगा। अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो आप मुझे कमेंट के जरिए वो बता सकते हैं। हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। थैंक यू।